अरे माँ, क्या कर रहे हो यहाँ खड़ी होकर के? चलो घर में चल करके आराम करो, पूरे दिन तो काम ही करती रहती हो। वो कहाँ है सुलेखा? अरे बेटा, क्या बताएं सुलेखा को, जब से आई है तब से काम धाम तो कुछ करती नहीं। पांच पांच बेटियों को लेकर के पूरे दिन खाना खिलाती रहती है, खुद भी खाती रहती है और कुछ करती भी नहीं है। अब तो उसका कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। तेरी तो उम्र है अभी, तेरी तो शादी भी हो जाएगी, लड़की भी मिल जाएगी। वो एक काम कर, तू उसको ना छोड़ दे, उसको छोड़ करके दूसरी शादी कर ले, दूसरी लड़की भी आ जाएगी। इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। लेकिन माँ, वो पांच बेटी लेकर के कहाँ जाएगी? यहीं तो रहेगी ना हमारे ही घर में। वो बेटियों को लेकर के कहाँ जाएगी? वो तो खुद अकेली है, निकम्मी है, कुछ तो करती नहीं, कुछ करने का भी शऊर नहीं है, तो कमा के खाएगी कहाँ से? इसकी चिंता तू क्यों करता है? वो खुद करेगी ना, उसकी बेटी है, उसने पैदा किया है, वो जाने, तुझे इससे क्या लेना देना है? अरे मम्मी, मैंने लेना देना नहीं है, लेकिन वो आएगी तब तो कुछ बोलूंगा ना। सुन रे सुलेखा, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और यहाँ से जा। यहाँ अब तेरी जरूरत नहीं है। तू अपनी पांच पांच बेटियों का खर्च मैं नहीं उठाऊंगा। ये तेरी बेटी है, तू अपनी बेटियों को लेकर के जा यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं राघव जी? मैं पांच बेटियों को लेकर के कहाँ जाऊंगी? मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। मैं आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने से लेकर के सारा काम कर दिया करूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं खा करके किसी कोने में पड़ी रहूंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं पांच बेटियों के साथ किधर जाऊंगी, कहाँ रहूंगी मैं? ये तेरी मुसीबत है, तू जाने। तेरी बेटियां हैं पांच पांच, तूने उसको पैदा किया है, तो तू जाने कि तू कैसे रखेगी। हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? एक काम कर, अपनी बेटी को ले या निकल जा यहाँ से। हम लोगों को तेरी और तेरे बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। जब इस घर का एक वंश ही नहीं आया तो तेरी क्या जरूरत है? हम अपने बेटे राघव की दूसरी शादी करेंगे और उसके से जो वंश होगा उसी से हमारा घर चलेगा। तेरी बेटियां तो एक दिन चली जाएगी, फिर तू रह करके क्या करेगी? हम मुफ्त में तुमको खिलाएंगे खाना पीना, इसीलिए तू अपनी बेटियों को ले और निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ, अपनी बेटियों को लो और निकलो जल्दी से यहाँ से। इसका सामान मम्मी, चलो इसका सामान निकाल करके फेंक देते हैं बाहर। अपने बाहर वहाँ जा करके बटोरेगी और जाएगी यहाँ से, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगी। चलो अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से। राघव जी रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। पानी का बारिश हो रहा है, बारिश में हम बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? प्लीज रुक जाइए यहाँ पे। हम अपनी बेटियों को लेकर के चले जाएंगे, आपके पास नहीं रखेंगे। प्लीज राघव जी। अच्छा तो ठीक है, तू जा यहाँ से। जाएगी नहीं, जब तक तू यहाँ रहेगी ना तब तक हम दूसरी शादी हम राघव की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तू चली जाएगी ना तो हम राघव की शादी करेंगे और बड़े धूमधाम से करेंगे, ताकि वो वंश देने वाली है जो आएगी वो। माँ जी, हर कोई सी का कोई नसीब नहीं जानता है, क्या पता आपके लड़के में ही कोई कमी हो। आप हमारे ऊपर हमेशा दोष देती रहती हैं। क्या कमी एक औरत में ही होती है, किसी पुरुष में नहीं हो सकती? तो क्या पता जो भी आएगी उसके साथ भी लड़की ही पैदा हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो इस घर में रहेगा वो तो देखेगा ना। आप भी देखोगी और राघव जी भी देखेंगे कि अगर आप उनमें कमी नहीं होगी तो। क्या मेरे ऊपर लांछन लगा रही है? खींच के दूंगा एक झापड़, समझी? अरे कल मुही एक बंस तो दे नहीं पाई और मेरे बेटे के ऊपर उंगली उठा रही है। खुद का चेहरा देखा है कभी? बंदर जैसी घूमती रहती है इधर से उधर पांच पांच बेटियों के साथ। जा अभी निकल जा यहाँ से मेरे घर से। अब तो मैं तेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। पहले तो किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन तू मेरे ही सामने मेरे ही बेटे की बुराई कर रही है और मैं तुझे घर में रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी। चल अभी निकल जा यहाँ से, जल्दी से जा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। मार उड़ दूंगी ना तो रोने लगेगी, समझी? जा रही हूँ माँ जी अपने बेटियों के साथ। चलो मेरी बच्चियों, अब तुम लोगों के पास रहने के लिए घर और कुछ नहीं है। यहाँ से हमको तेरे पापा निकाल रहे हैं। चलो अब हम कहीं जा करके रहेंगे और वहीं पर अपना घर द्वार बसाएंगे। किसी झोपड़ी में जा करके रहेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। यहाँ पर तुम लोगों को देख करके तुम्हारी दादी और पापा डर गए हैं, इसीलिए भगा रहे हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। माँ, हम कहाँ जाएंगे? किधर लेकर जाओगी हमको? हाँ माँ, हम कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे और रहेंगे कहाँ पर? हाँ माँ, हमारा कोई घर भी नहीं है, फिर हम लोगों को कैसे रखोगी? देखो बच्चों, हमारा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तरीका तो ऊपर वाला दे ही देगा। चलो अब हम घर से निकलते हैं, क्योंकि तुम्हारी दादी भगा रही है और तुम्हारे पापा भी भगा रहे हैं। चलो बारिश भी रुक गई है, चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। देखो अब बारिश रुक गई है, चलो चलते हैं, अपना मोटरी लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। मोटरी तो बहुत भारी लग रहा है रे। चलो कोई बात नहीं, चलो अपने बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। इतना मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? आखिर घर से बाहर जाकर कमाना ही तो है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? चलो बच्चों चलते हैं, अब यहाँ से ही घर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं हमेशा के लिए कि हम लोग इस घर में रहते भी थे। हाँ माँ, चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे ही हैं, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ।
माँ लेकिन खाने के लिए भी कुछ नहीं लिया है आपने, भूख भी लगी है, फिर हम खाएंगे कैसे? हाँ माँ, हमें भी बहुत जोर की भूख लगी है, कैसे खाना खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा हम लोगों को। अरे सेठ जी, हमको काम चाहिए था, आपकी कंपनी में हमको काम मिल सकता है? हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे आपका, दिन में भी कर देंगे, नाइट में भी जो काम होगा वो कर देंगे, लेकिन बस हमको पेट भरने के लिए पैसे चाहिए। मेरी पांच पांच बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए पेट भरने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मना मत करिएगा सेठ जी प्लीज। देखो मेरे पास काम की कमी नहीं है, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम जो है बहुत ही मुश्किल वाला, कठिन है। अगर तुमसे होगा तो बताना, नहीं तो कह देना कि हमसे नहीं होगा बस, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, हम सारा काम करने के लिए रेडी हैं। चलिए आप काम बताइए, हम अभी से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज के भोजन के लिए हमको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम भोजन कहाँ से करेंगे? ठीक है, जल्दी से हम काम बता देते हैं। चलो काम करो और घर जाओ। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू, क्योंकि आपने हमें अपने काम पे रखा हुआ है हमारा पेट भरने के लिए। माँ मुझे स्कूल का फीस देना है, क्या आपका काम से मेरा फीस का खर्चा निकल जाएगा? माँ मुझे कॉलेज में एक पार्टी मनानी है, उस कॉलेज के फ्रेंड आए हुए थे, सब लोग बोल रहे थे कि प्रीति तुम पार्टी मनाओ, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से मनाऊँ? माँ किसी भी तरह से उपाय करके मुझे पैसा दे दो ना। माँ मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है, लेकिन पैसा नहीं होता है तो इसीलिए नहीं खाती हूँ। माँ मुझे अपने लिए एक नई ड्रेस लेनी है, तो प्लीज पैसा दे दीजिए ड्रेस लेने के लिए। अरे मेरे बच्चियाँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई हूँ। इतना काम करने के बावजूद भी रोज सेठ जी मुझे 500 रुपये देते हैं। अब 500 रुपये में क्या क्या करूँगी, कितना खर्चा निकालूंगी तुम लोगों का? देखो माँ, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मुझे स्कूल के फीस चाहिए तो चाहिए बस। नहीं बेटा, नाराज नहीं होते हैं, मैं किसी तरह से तुम्हारे स्कूल का फीस भर दूंगी, मैं तुम्हारे मास्टर जी से बात करूंगी। माँ मुझे भी चाहिए, मुझे जो गोलगप्पे खाने हैं वो गोलगप्पे के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो प्लीज माँ मुझे दे दीजिए, क्योंकि सारी लड़कियाँ खाती हैं तो मेरा मन करता है खाने का, तो मैं भी खाऊंगी। अच्छा बेटा, कोशिश तो मैं करूंगी तुम लोगों को गोलगप्पे दिलाने की, लेकिन बेटा क्या आप लोग मेरी कामों से आप लोग खुश नहीं हो? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे नए कपड़े चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप के कामों से हम खुश नहीं हैं, बहुत खुश हैं हम तो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आप काम करती हो तो। बल्कि मैं भी बड़ी होकर आपकी हेल्प करूंगी, आपके काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ हाँ माँ, हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करती हैं, तो इसीलिए हम आपके काम में हाथ भी बटाएंगे। हाँ माँ, हम लोग पैसा मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। अगर आप हमें काम करने को बोलो तो हम जरूर करेंगे, लेकिन आप हमें करने ही नहीं देती हो, पढ़ाती हो, तो इसीलिए हम पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, ताकि बड़े होकर के आपकी मदद कर सके। अगर हमको कोई जॉब लग जाती है तो मैं आपकी मदद भी कर दूंगी। आप लोगों की इन्हीं सब बातों से मेरा दिल खुश हो जाता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ना अपनी अपनी पढ़ाई की तैयारी करो, मैं अभी नाश्ता बना करके देती हूँ आप लोगों को खाने के लिए। थैंक यू मम्मी, कितनी अच्छी हो आप। थैंक यू, आई लव यू मम्मी, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।